हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू फ्रेश वीडियो के अंदर। मैं हूं भरत और आज आप हमारे सामने देख रहे हो जावा और रॉयल इनफील्ड का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट। आज मैं इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूं, ना कि रिव्यू बताने वाला हूं इनके बारे में। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें इस वीडियो के अंदर शेयर करना चाहूँगा कि क्या फ़र्क आता है क्या नहीं आता। तो आइए हम शुरू करते हैं बुलेट से। बुलेट का आपको रेट्रो लुक मिलता है जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट आती है और कुछ इस तरीके से लाइट है वो गोल शेप के अंदर आती है, और जावा के अंदर है जो पार्किंग लाइट वो हेडलाइट के अंदर ही प्लेसमेंट की हुई है। इसका लुक कुछ इस तरीके से है और उसका लुक काफ़ी बल्कि रहता है इसके बजाय। और जो इसके मडगार्ड की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, उसकी कुछ मेरे को ज़्यादा खास पसंद नहीं है, छोटे शेप के अंदर रखी है। हालांकि इसके अंदर भी वाइब्रेशन होता है इसलिए ये क्लिप है, और उसके अंदर ज़्यादा ही होता है वाइब्रेशन। इसकी वजह से इसमें 3 क्लिप हैंडल बार रखी गई है इसके वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। और दोनों ही बाइकों के अंदर जो शॉकर है उनकी प्लेसमेंट लगभग सेम सी रखी गई है। दोनों ही ब्लैक और सिल्वर फिनिशिंग के साथ में आते हैं। और इनके जो लेग गार्ड है वो इस बाइक के तो चेंज हो रखे हैं, उसमें जो है वो स्टॉक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आते हैं इसके लेग गार्ड। बुलेट के अंदर आगे रेडिएटर ग्रिल नहीं मिलती है, जबकि जावा के अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेडिएटर ग्रिल मिलती है। और इसके अंदर यहीं पे इसमें कूलेंट की प्लेसमेंट आती है। और साइड के अंदर इसके अंदर रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, बुलेट के अंदर रिफ्लेक्टर नहीं आता है। जावा के अंदर आगे का जो टायर है उसकी साइज़ 18 इंच आती है और पीछे के टायर की साइज़ है वो 17 इंच आती है। और बुलेट के अंदर जो दोनों टायर लगे हैं उनकी दोनों की टायर की साइज़ है वो 19 इंच आती है। ये भी उसके अंदर काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है कि उसकी हाइट में ग्रोथ होती है। और दोनों ही बाइकों के अंदर ABS आता है। इसमें जावा के अंदर ड्यूल चैनल ABS है और उसमें सिंगल चैनल ABS है। इस जावा बाइक के अंदर पीछे वाला जो ब्रेक है वो भी डिस्क ब्रेक आता है और आगे वाला ब्रेक है वो भी डिस्क ब्रेक आता है, जबकि आप बुलेट में देख सकते हो उसके अंदर केवल आगे वाला ही डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, पीछे इसमें ड्रम ब्रेक ही आता है। दोनों बाइक के अंदर एलॉय का कोई ऑप्शन नहीं आता है, दोनों में स्पोक टायर आते हैं। बुलेट के अंदर है वो मॉडिफिकेशन किए हुए एलॉय लगे हुए, वरना स्पोक ही इसमें रिम वगैरह आती है। दोनों ही बाइक के अंदर टायर हैं वो ट्यूबलेस नहीं आते हैं, ट्यूब के साथ आते हैं। दोनों ही बाइकों के इंजन की प्लेसमेंट है वो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। वहाँ पे इसमें रॉयल इनफील्ड का लोगो आता है और यहाँ पर इसमें बड़ा सा जावा का लोगो मिलता है आपको। आइए मैं दोनों की बाइक्स की आपको अलग अलग इंजन परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताता हूँ, कितना ये पावर जनरेट करती है, कितना इनका टॉर्क आता है। पहले मैं बात करता हूँ जावा की। आइए हम जावा के बारे में बात करते हैं। इसका इंजन है वो 293 सीसी का मिलता है और कंपनी इसको 300 सीसी के नाम से प्रोड्यूस करती है। और ये जो पावर जनरेट करती है वो 27.33 PS का करती है और टॉर्क जो ये जनरेट करती है 0.02 न्यूटन मीटर का मिलता है। और आइए अब हम बात करते हैं बुलेट की। तो उसके अंदर 346 सीसी का इंजन मिलता है और जो पावर है वो 19.36 PS की मिलती है। और जो टॉर्क है इस बाइक का वो 28 न्यूटन मीटर का मिलता है। और इन दोनों बाइकों के अंदर गियर शिफ्टिंग है वो दोनों में डिफरेंट है। बुलेट के अंदर 5 गियर आते हैं और जो ये जावा है इसके अंदर 6 स्पीड मैनुअल गियर मिलता है आपको। और इन दोनों के साइड के लुक की मैं बात करूं तो इसके अंदर ड्यूल एग्जॉस्ट आते हैं और इस बुलेट के अंदर सिंगल एग्जॉस्ट आता है। और मेरे ख्याल से इसका सिंगल साइलेंसर है वो ही काफ़ी है जावा को कंपटीशन देने के लिए, और वो अपना देखो तरीका है देखने का। बाकी मेरे ख्याल से ये बाइक है वो बुलेट को बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका जो रुतबा है रबाब है वो बाकी और बाइकों से काफ़ी अलग है रेट्रो बाइक के अंदर। हाँ, कुछ हद तक जो रिफाइनमेंट्स आते हैं या अच्छी स्पीड्स आते हैं कि हमें स्पीड भी मिले और रेट्रो लुक भी मिले तो वो जावा की तरफ जा सकते हैं। बाकी अगर जो स्टैंडर्ड या राजा वाली फील करनी है तो उसके लिए आपको बुलेट पर ही जाना पड़ेगा। वो फील आपको ये जावा की जो बाइक है वो नहीं दे पाएगी। ये जो जावा की बाइक है इसको कम हाइट वाले बंदे भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जो ये स्टैंडर्ड बाइक है इसको प्रॉपर हाइट वाला बंदा ही प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि उसको चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा लोहा भरा उस बाइक के अंदर आता है। आप देख सकते हो उसकी लेंथ वगैरह सब कुछ इस बाइक से ज़्यादा है और उसका कर्व वेट भी ज़्यादा ही मिलेगा इस बाइक से। आइए अब मैं इन दोनों की ब्रेकिंग पैडल और जो फुट रेस्ट है उनकी बात करता हूँ। तो इसमें कुछ इस तरीके का क्रोम का ब्रेक पैडल आता है और ये कुछ इस तरीके से आते हैं आगे और पीछे। और उस बाइक के अंदर ब्लैक स्ट्रेचिंग के साथ में मिलता है, क्रोम के अंदर ही उसमें ब्रेक पैडल आता है और कुछ इस तरीके से उसके भी फुट रेस्ट मिलेंगे। स्टैंडर्ड बुलेट के अंदर आपको केवल किक सिस्टम मिलता है और जावा के अंदर आपको केवल और केवल स्लब सिस्टम मिलता है, इसमें किक नहीं आता है। करें इन दोनों बाइकों की बॉडी लाइन की, तो बॉडी लाइन में कहीं ना कहीं बुलेट है वो पीछे रह जाती है, उसकी फिनिशिंग थोड़ी कम आती है। और जावा है इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है निकल के, जैसे कि इंजन की प्लेसमेंट है,
या ग्रिल की प्लेसमेंट है तो उसमें आपको काफ़ी खुली खुली जगह मिलेगी, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा आपको फील नहीं होगा कि मतलब ज़्यादा यूज़ ले रखी है या कम यूज़ ले रखी है। कम जगह में इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन रखा है कंपनी ने। आइए अब हम बात करते हैं इन दोनों बाइकों के पीछे के लुक का। तो पीछे का लुक कुछ इस तरीके से इन बाइक का। बात करते हैं बुलेट की, तो पीछे का मड गार्ड है, उसकी साइज़ काफ़ी बल्कि रखी है। रॉयल इनफील्ड का यहाँ पे लोगो मिल जाता है और ब्रेक लाइट है वो सब हेलोजन प्लेसमेंट के साथ में मिलती है आपको। यहाँ पे एलईडी का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। रेट्रो लुक के अंदर दोनों इंडिकेटर की प्लेसमेंट आती है, नीचे रिफ्लेक्टर दिया हुआ आता है इसके अंदर। अब बात करते हैं हम जावा की, तो जावा में कुछ इस तरीके से ब्रेक लाइट रखी है, ये भी हेलोजन सेटअप के साथ आती है और इसके अंदर रेट्रो वाली फील नहीं आती। जब इसके इंडिकेटर को देखते हैं हम तो क्यूट बाइक वाले से छोटे से इसमें इंडिकेटर दिए हुए हैं और ये पीछे नंबर प्लेट के ऊपर लाइट दी हुई है और नीचे रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। और साइड में दोनों बाइक के अंदर साइड गार्ड आता है, साथ में इसमें सिंगल लीवर दिया हुआ है गियर की प्लेसमेंट के लिए। और बुलेट के अंदर आपको ड्यूल लीवर मिल जाएगा, जिससे आप काफ़ी कंफर्टेबली इसमें आप गियर की जो शिफ्टिंग है वो आराम से चेंज कर सकते हैं। और इसमें जो स्टैंड है वो भी इसमें भी ड्यूल आता है, बुलेट के अंदर भी और उसमें भी ड्यूल आता है। ये इसमें क्रोम फिनिशिंग के साथ आता है। और आइए अब मैं जावा का स्टैंड दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी रेट्रो लुक रखा है इसका, लेकिन ये भी ब्लैक कलर के साथ आता है। और दूसरे साइलेंसर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से इसमें ही बाइक के चैन ड्राइव के साथ आती हैं, जो हाफ कवर्ड आती हैं। आइए अब बात करते हैं इन दोनों बाइकों की टैंक साइज़ की। इस बाइक के जावा के अंदर इसमें आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और बुलेट के अंदर आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और दोनों बाइक के अंदर ही मेटल टैंक मिलता है, प्लास्टिक का कहीं नामो निशान भी नहीं दिया हुआ इन दोनों बाइकों के अंदर। आइए अब हम बात करते हैं इसकी सीट हाइट की, लेंथ वगैरह की, कर्व वेट वगैरह की। जावा की बाइक के अंदर जो कर्व वेट आता है वो 172 kg आता है और रॉयल इनफील्ड की बुलेट है उसके अंदर 186 kg वेट मिलेगा आपको। और बात करें इन दोनों बाइक्स के माइलेज की, तो ये जावा की बाइक है, इसका माइलेज है लगभग बात जावा की क्या करूं मैं, रॉयल इनफील्ड और जावा दोनों ही बाइकें हैं वो सेम सा ही माइलेज निकाल के देती हैं, क्योंकि दोनों का रिक्वायरमेंट है वो कुछ लगभग सेम सा ही मिलता जुलता है। थोड़ा बहुत जावा की बाइक है वो 30 का क्लेम करती है कंपनी, तो उससे लगभग बुलेट का थोड़ा सा डाउन ही मिलेगा आपको। बात करें दोनों बाइक के मीटर, हैंडल बार की और चाबी की, तो आइए मैं जावा की चाबी दिखाना चाहूँगा आपको एक बार। नॉर्मल सी चाबी आती है जावा की, ऐसा फील नहीं होता है कि इतनी बड़ी बाइक की चाबी है, आप देख सकते हो नॉर्मल सी चाबी। और जावा की बेजिंग आती है दोनों साइड, यहीं पे इसमें स्टीयरिंग लॉक आता है और यहीं पे ऑन ऑफ का स्विच आता है। आइए मैं ऑन करता हूँ इसका स्विच, तो कुछ इस तरीके से पूरा मीटर टच होकर वापस आता है। हाफ डिजिटल रखा है, ये जो किलोमीटर्स है वो डिजिटल के अंदर शो करता है। और ABS की बेजिंग आती है, जावा का लोगो आता है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसके अंदर फ्यूल के बारे में इंडिकेट मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस बाइक के अंदर। और इसकी टॉप स्पीड 160 दिखाई गई है। और बात करें इसके हैंडल बार की, तो इस तरफ इसमें राइट के अंदर आपको स्लब का स्विच मिलता है और किल स्विच मिलता है और ब्रेकिंग लीवर है। और लेफ्ट साइड के अंदर इसमें पासिंग स्विच है, लाइट अप डाउन का स्विच है, इंडिकेटर स्विच है और हॉर्न का स्विच है। ये हॉर्न सुना देता हूँ मैं आपको इसका एक बार। कुछ इस तरीके से इसमें कंपनी फिटेड हॉर्न मिलता है। बात करें बुलेट की, तो आइए अब मैं बुलेट की चाबी दिखाता हूँ आपको। बुलेट की चाबी कुछ इस तरीके से आती है, रॉयल इनफील्ड का लोगो आता है। इसमें जो स्टीयरिंग लॉक है वो साइड में यहाँ पे दिया हुआ आता है, आप यहाँ से इसके स्टीयरिंग को लॉक अनलॉक कर सकते हो। और बात करें इसके मीटर की, तो एनालॉग मीटर आता है इसके अंदर, फ्यूल का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ आता है, केवल फ्यूल इंडिकेटर आता है और ABS की बेजिंग आती है और नॉर्मल मीटर आता है। 160 की टॉप स्पीड इसके अंदर दिखा रखी है, लाइट के साथ रॉयल इनफील्ड का लोगो मिलता है इसके अंदर। बात करें इसके हैंडल बार की, तो राइट के अंदर इसमें किल स्विच आता है, ब्रेक आता है, स्लब का कोई ऑप्शन नहीं है। और लेफ्ट के अंदर इसमें पासिंग स्विच है, लाइट अप डाउन का स्विच है, इंडिकेटर स्विच है और हॉर्न का स्विच है। हॉर्न सुना देता हूँ मैं आपको इसका। इसमें भी स्टॉक हॉर्न है वो रखा गया है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है हॉर्न के अंदर। बात करें इन दोनों बाइकों की प्राइसिंग की, तो आइए मैं आपको इन दोनों बाइक की प्राइस बताता हूँ। ये दोनों बाइकें हैं वो 2 से 2.5 लाख के राउंड में आती है, क्योंकि इस बाइक की जो कैश प्राइस है वो लगभग 2 लाख के राउंड रखी गई है और ये 2.25 के लगभग आती है। तो आप ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में इनकी प्राइस मान सकते हो, जो कि अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। मैं कन्फर्म प्राइस नहीं बता रहा हूँ आपको, कंपेरिजन प्राइस बता रहा हूँ इन दोनों की। बात करें इन दोनों बाइकों के मेन कंपैरिजन की, तो अगर रेट्रो लुक ज़्यादा लेना है तो आप जावा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसमें वही बात आ जाएगी कि इसमें कुछ स्पोर्टी लुक रखा है। अगर राजाओं वाली फील लेनी है और अच्छी
कुशनिंग के वगैरह आपको कम खाने हैं इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग, तो मेरे ख्याल से बुलेट ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और अगर आपको स्पीड और रेट्रो लुक दोनों चाहिए तो फिर आप जावा की तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में काफ़ी शानदार बाइक के हैं। और जो आपकी पटाखों वाले मज़े हैं वो केवल आपको बुलेट दे सकती है, ये जावा के बस की बात नहीं है मेरे ख्याल से। और जो मॉडिफिकेशन बुलेट के अंदर होता है ना, वो शायद ही जावा के साथ हम लोग कर पाए। इसलिए मेरी तरफ से तो दोनों ही बाइकों को बराबर प्लस पॉइंट जाते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन सी बाइकें किस तरीके की पसंद आती है। इन दोनों बाइकों में से आपको कौन सी ज़्यादा आपकी पर्सनल फेवरेट है। बात करें इन दोनों के बाइक्स के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 130 mm आता है, और जो इनफील्ड का है वो आता है 135 mm। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जो ये बीच वाला जो मेन स्टैंड है वो काफ़ी जगह जावा के अंदर टच होता है। रॉयल इनफील्ड के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। उसको आप कैसे रफ एंड टफ, कैसे भागते हुए स्लो, कैसे भी आप उसको रास्ते से निकालोगे वो निकल जाएगी, लेकिन ये बार बार टच होता है। ये इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है जो काफ़ी इरिटेट भी करती है। और अगर मेरा ये कंपैरिजन वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।